हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है दास की धमकी और इसका आपका रिलीज़ डेट है 22 मार्च 2023। ये मूवी आपको कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस और लव स्टोरी देखने को मिलेगा। इस मूवी का है दोस्तों कि एक वेटर रहता है जिसको एक बड़ा लाइफ भी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड भी चाहिए, एक अच्छा जीवन भी चाहिए और एक बड़ा आदमी बनना भी चाहिए। मतलब इसका एक नीड रहता है और ये अपने नीड में कैसे संघर्ष करता है, आइए ये मूवी में देखेंगे। तो ये मूवी शुरू होता है जिसका नाम रहता है कृष्णदास। एक बड़ा सा होटल रहता है जहाँ पर इन लोग काम कर रहे होते हैं वेटर का, और इसके दो दोस्त रहते हैं और इन लोग तीनों मिल के काम कर रहे होता है। और क्या होता है कि जो रहता है कृष्ण, इसका ये एक अनाथालय में पल बढ़ के बड़ा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि इन लोग हंसी खुशी अच्छा से काम कर रहे होते हैं। तो एक वेटर रहता है वहीं पे, इसी का दोस्त रहता है। तो उसका तबीयत खराब रहता है तो कृष्ण दस जाके कहता है कि तेरा तबीयत खराब है, जाओ दो, मैं ये वाइन जो भी कस्टमर है उसको मैं ले के देता हूँ। और उसको जैसे ही देता है वो कस्टमर चिल्लाती है कि ये वाइन मेरा नहीं है, आज मैं 10 साल से पी रही हूँ यहाँ पर। और वो बोलता है मैनेजर को बुलाओ। जो यहाँ का मैनेजर का नाम दीप्ति रहता है, तो वो बुलाता है। और उसके बाद बुलाने के बाद वो बहुत ही रूडली व्यवहार करती है और बोलती है सड़क छाप लोगों का क्या, झोपड़ी में रहने वाले। तब कृष्णदास को बहुत गुस्सा होता है और वो सोचने लगता है कि मुझे कुछ बड़ा आदमी और बड़ा करना है। और इसके दो दोस्त भी उसको सपोर्ट करते हैं। इन लोग जाके दारू पीता है और ये भी प्लान बनाता है कि अब हम लोग को उसी होटल में एक नए सूट बूट के साथ जाना है, मुझे ऐसा इज्जत मिलेगा या नहीं। ये सोच के हम लोग उसी होटल में खाने जाते हैं, वाइन वाइन पीते हैं। और उसी बीच उसको एक कृति नाम की लड़की दिखाई देती है और उससे वो बातचीत करने लगता है और उससे उसका प्यार भी हो जाता है। और फिर अगले दिन मिलने का डिमांड करती है क्योंकि वो दारू पी रही होती है और दूसरे के रूम में लेके सुला देता है। फिर क्या होता है कि ये सब होने के बाद वो लड़की उसको बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब जानने के बाद कृष्णा खुश हो जाता है और वो अगले दिन जब वो लड़की मिलने आती है तो इन लोग तीनों दोस्त मिलकर प्लान बनाता है। क्योंकि इसका तो पहचान हो गया था सीईओ, और जिसका नाम था संजय रुद्र, जो कि एक फार्मेसी कंपनी का सीईओ था। तो वो उसी का गाड़ी लेके जाता है और कृतिक साथ घूमता है और बंगला उंगला सब दिखाता है। लेकिन कृष्णा कंफ्यूज था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और जब ये सब होता है तो कृति भी बहुत अच्छा मानती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो कृति उसका ऑफिस चली जाती है और ये सीईओ जो रहता है, ये जो कृष्णा रहता है कि स्कूटी में कस्टमर का लेके चला जाता है और वहाँ पर वो फिर से वापस आ जाता। तो यहाँ पर इन लोग का जो कैमरा में जो इन लोग गलत किया था, जो पैसा का जो ये सब, वो मैनेजर देख लेता है और वो बोलती है कि तुम लोग क्या करोगे, सड़क छाप कह के वो चला जाता है। उसके बाद फिर कृति को सब पता चल जाता है तो कृति गुस्सा में छोड़ देती है और कृष्णा और उसके दोस्त उन लोग जॉब भी छोड़ देता है और इन लोग फिर से वेटर का काम करने लगता है। उसके बाद जब उन लोग को निकाला जाता है तो उन लोग को घर से भी रेंट उंट भी देना रहता है, जो कि पैसा नहीं था। तब एक वहाँ पर आता है एक बड़ा ही घर का संजय रुद्र जो रहता है, उसका अंकल आता है और सारा पैसा पेड करता है और सारा कहानी बताता है कि कृष्णदास का। यहाँ पर सस्पेंस आपको अब देखने को मिलेगा दोस्तों कि इसका शकल संजय से मिलता था, जो कि वहाँ का सीईओ था फार्मेसी कंपनी। तो उसके साथ मिलता था। तो और संजय मर चुका था क्योंकि वो एक कोई कैंसर इलाज का दवा बना रहा था, तभी एक वहीं का प्रोफेसर को मार दिया था। और जब संजय, तब ये सब पता चलता है कृष्णा को। कृष्णा उसकी एक लकवा हुई मारी माँ रहती है, उसको सब बता देता है सही सही कि मेरे वजह से तुम्हारा बेटा मरा। ऐसा करके वो बता देता है सारा कहानी स्टोरी। इसका अंकल मिलकर इस दोनों में ट्रेजेडी कहते हैं कि
और यो सीएम बैठ जाता है। 10,000 करोड़ का डील होने वाला रहता है। तभी 100 करोड़ का डील ये कृति का और संजय का प्लान था कृष्णा को फंसाने का, क्योंकि जो प्रोफेसर मरा था उसके बदले में कृष्णा को जेल जाना था। जब ये सब पता चल जाता है कृष्णा को, तो वो भी चालाकी करता है और अपने दोस्तों के साथ मिल के फिर से संजय को ही जेल में भेज देता है। और जेल में जाने के बाद उन लोग क्या करता है, उसको ड्रग्स दे के उसको जेल भेज देता है। और इधर कृति को पता भी नहीं चलता और कृष्णा संजय के रूप में शादी करके खुशी खुशी और माइंड कंट्रोल ड्रग्स दे के संजय को जेल में रखा जाता है। फिर बाद में संजय कॉल करता है कि मैं फिर से आ रहा हूँ कृष्णा। तो फिर यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाता है। ये इसका पार्ट 2 आ जाता है। और क्या करता है, बीच में जो कृष्णा रहता है वो एक कोई ऑफिसर को एमएलए भी बना, एमपी भी बना देता है पैसों के बदौलत। और इसका पार्ट 2 भी आने का चांस बहुत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी संजय मरा नहीं है, जबकि यहाँ पर कहानी में मरा हुआ दिखाया था। फिर बाद में पता चलता है कि संजय जिंदा है, और जिंदा कैसे है, क्यों बचा, वो अगले पार्ट में दिखाएगा। अगर आपको इस मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है और ऐसे सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने को आपको मन करता है, और ऐसे जो भी दोस्त देखना चाहते हैं तो उनको ये मूवी लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मूवी देखना है या नहीं।